हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे वुड के घोषणा पत्र की मुख्य सिफारिशें क्या क्या थी। वुड की घोषणा पत्र की मुख्य सिफारिश क्या थी कि शिक्षा के उद्देश्य, कि हम जो शिक्षा दे रहे हैं मतलब इंडिया के लोगों को, उसके उद्देश्य क्या क्या थे। सर्वप्रथम वुड के घोषणा पत्र के तहत भारतीय शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किए गए। भारतवासियों का मानसिक विकास, उनके बौद्धिक स्तर को उच्च स्तरीय बनाना, मतलब जो भी उनकी मेंटल कंडीशन थी उनका विकास करना, और जो बौद्धिक स्तर की जो शिक्षा थी उन्हें उच्च स्तरीय बनाना। नेक्स्ट है बी पॉइंट, भारतीय नागरिकों को पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान से परिचित कराते हुए उनकी भौतिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त करना। देखो, जो भारतीय नागरिक थे उनको पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान, यानी कि जो उनके ज्ञान विज्ञान थे, उनके बारे में जो संस्कृति थी, उनके धर्म थे, उनके बारे में परिचित कराते हुए उनकी भौतिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त कराना। भारतीयों का नैतिक एवं चारित्रिक विकास करना, कि उनकी नैतिकता और कैरेक्टर्स जो भी विकास होता है उनके बारे में करना। भारत में अंग्रेजों के राजकाज में सहयोग प्रदान करने के लिए सुयोग्य कर्मचारी तैयार करना। देखो, जो इंडिया के अंदर राज करने के लिए जो अंग्रेज आए थे तो उनको काम की जरूरत थी, उनके ऐसे लोगों की जरूरत थी जो उनका कहना माने, उनकी अकॉर्डिंग चले, उनके काम काज में उनकी सहायता कर सके। तो उनके हिसाब से ऐसे कर्मचारियों को तैयार करना था जो उनकी हेल्प कर सके। ठीक है। ई निम्न स्तरीय जीवन व्यतीत कर रहे भारतीयों के जीवन को उच्च स्तर पर उठाना और भारत में अंग्रेजी माल की मांग बढ़ाना। देखो, जब भी कोई हम जैसे कि हम किसी भी तरीके से किसी चीज को बढ़ावा देते हैं तो उसके बारे में हम पहले उसके बारे में बताते हैं, उसका निर्देश देते हैं, उसके बारे में बहुत सारे ऐसी चीजें होती है जिसका हम उस चीजों के बारे में बताना जरूरी होता है। ठीक है। पाठ्य विषय, वुड के घोषणा पत्र में प्राच्य भाषाओं में संस्कृत और अरबी को महत्व दिया गया, लेकिन साथ ही साथ पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान को भारतीयों के लिए उपयोगी माना गया। वुड के घोषणा पत्र में प्राच्य मतलब भारत की जो पहली संस्कृति थी, संस्कृत भाषा और अरबी भाषा को महत्व तो दिया गया, लेकिन साथ ही साथ पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान को भारतीयों के लिए उपयोगी माना गया, कि उनके अंदर जो पाश्चात्य ज्ञान थे, जो इंडिया के अलावा अंग्रेजों के ज्ञान संस्कृत धर्म थे, उनके ज्यादा उपयोगी माना गया है उनको। पाठ्य विषय के संदर्भ में चर्चा करते हुए वुड ने कहा कि हम भारत में ऐसी शिक्षा का प्रचार देखना चाहते हैं कि जिसका उद्देश्य यूरोप की विकसित कलाओं, विज्ञान, दर्शन तथा साहित्य अर्थात यूरोपीय ज्ञान का प्रसार हो। देखो, इसने सीधी सीधी बात कही कि हम भारत में ऐसी शिक्षा का प्रावधान करना चाहते हैं जो कि बिल्कुल इंडियन तरीके से हो, लेकिन हो कैसी, इंग्लिश तरीके से। ठीक है। जैसे उनकी कलाएं, उनका विज्ञान, उनके दर्शन, उनके साहित्य, सब कुछ यूरोपियन हो। ठीक है। नंबर 3 पॉइंट है जन शिक्षा प्रसार। वुड के घोषणा पत्र में जन शिक्षा के प्रसार की घोषणा की गई है तथा इस संदर्भ में निम्न 5 निर्णय लिए गए हैं। निश्चयानंदन सिद्धांत को रद्द किया गया, जो कि मैकाले ने दिया था। शिक्षा केवल उच्च वर्ग के लिए नहीं अपितु सभी वर्ग के लिए मुहैया कराई जाए। ये बात उसने बहुत अच्छी तरीके से बोली है कि भाई सभी को शिक्षा का अधिकार है, सभी को मुहैया कराई जानी चाहिए। प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों की संख्या को बढ़ाया जाए। जो प्राथमिक विद्यालय होते हैं उनको बढ़ाया जाए, माध्यमिक विद्यालयों की संख्या को बढ़ाया जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो बच्चे हैं वो पढ़ने के लिए उत्सुक हो सकें। नंबर सी है विभिन्न आर्थिक स्थिति वाले बच्चे, गरीबों विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी जाए। देखो, जो भी उनके अंदर जो गरीब बच्चे हैं, जो पढ़ लिख नहीं सकते, उन्हें छात्रवृत्ति प्रोवाइड की जाए आगे पढ़ने के लिए। ठीक है। भारतीय भाषाओं का विकास किया जाए, यूरोपीय ज्ञान विज्ञान का भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया जाए और अच्छे अनुवादकों को पुरस्कार प्रदान किया जाए। देखो, भारत की भाषा का विकास किया जाए, इसका मतलब क्या था कि जो यूरोपीय ज्ञान था, इंग्लिश नॉलेज थी, उसको इंडिया में लेके आए और इंडिया की लैंग्वेज में इंग्लिश चीजों को हम प्रोवाइड करवाएं। और जो भी अनुवादक थे जो इंग्लिश को हिंदी बनाएंगे, ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है, इंग्लिश टू हिंदी,
ठीक है, उन अनुवादकों को क्या करना चाहिए, पुरस्कार प्रदान करना चाहिए। भारत में जन शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु व्यक्तिगत प्रयासों, देसी और मिशनरी प्रयासों को बढ़ावा दिया जाए। मतलब कि देसी काम भी होने चाहिए और मशीनों के द्वारा किए गए वो काम भी होने चाहिए, उनका प्रचार प्रसार बढ़ाया जाए। नंबर 4 है शिक्षा का उत्तरदायित्व। वुड के घोषणा पत्र में कंपनी शासित भारतीयों की शिक्षा की व्यवस्था करना कंपनी का उत्तरदायित्व सुनिश्चित कर दिया गया है। इसमें स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है कि अनेक महत्वपूर्ण विषयों में से कोई भी विषय हमारे ध्यान को इतना आकर्षित नहीं कर सकता जितना कि शिक्षा। यह हमारे सबसे अधिक पुनीत कर्तव्यों में से एक है। देखो, हम जब भी नॉलेज लेने के लिए, शिक्षा लेने के लिए हम किसी चीज को कंसंट्रेट तरीके से पढ़ते हैं तो उसमें हमारा ध्यान ज्यादा आकर्षित होता है। तो वुड ने अपने घोषणा पत्र में कहा कि जो कंपनियां हैं, शासित भारतीयों की शिक्षा व्यवस्था करना कंपनी का उत्तरदायित्व है। ठीक है। नंबर 5 है शिक्षा का माध्यम। वुड के घोषणा पत्र में भारतीय भाषाओं की महत्ता को मानते हुए कहा कि जन सामान्य के लिए यूरोपीय ज्ञान का प्रसार देसी भाषाओं के माध्यम से भी हो सकता है। देखो, उनकी जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसके अंदर जो भी कुछ है बताने के लायक वो हिंदी में ट्रांसलेट करके और फिर भी उनका प्रचार प्रसार हो सकता है। ठीक है। अंग्रेजी माध्यम का उपयोग इन लोगों की शिक्षा में होना चाहिए जो कि इतना ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं कि इस माध्यम से यूरोपीय ज्ञान को ग्रहण कर सके हैं। मतलब ऐसे लोग होने चाहिए जो इंग्लिश लैंग्वेज को हिंदी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके और ज्ञान प्राप्त कर सके। ठीक है। इस प्रकार अंग्रेजी देसी और विदेशी दोनों भाषाओं की शिक्षा का माध्यम निश्चित करते हुए घोषणा पत्र ने यह उम्मीद जताई है। देखो, देसी और विदेशी भाषाओं दोनों का मिश्रण किया और फिर घोषणा पत्र में क्या उम्मीद जताई कि हम यूरोपीय ज्ञान के प्रसार के लिए अंग्रेजी भाषा और देसी भाषाओं को शिक्षा के माध्यम के रूप में साथ देखने की आशा रखते हैं। घोषणा पत्र में ये लाइन बोली है। ठीक है। शिक्षा विभाग। वुड के घोषणा पत्र में भारतीय तत्कालीन चारों अंग्रेजी प्रांतों में से एक लोकसभा विभाग बनाने का आदेश दिया गया। इसके संचालन का भार शिक्षा निदेशकों को दिया गया। इसकी सहायता के लिए कतिपय शिक्षा निरीक्षकों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। देखो, शिक्षा विभाग में उसने जो भी थे वो चारों ओर अंग्रेजी लोगों को बुलाया और फिर अच्छे जो शिक्षक थे उनको बुलाकर उन्हें निर्देश दिया और उन्हें सहायता ली उनसे कि नागरिकों को कैसे शिक्षा दी जा सकती है, कैसे शिक्षा के प्रावधान किए जा सकते हैं, उनका निरीक्षण किया जा सकता है। नंबर 7 है विश्वविद्यालयों की स्थापना। भारत में विश्वविद्यालयों की अनुशंसा करते हुए वुड ने घोषणा पत्र में कहा, सरकारी छात्रवृत्ति के स्थानीय अभ्यर्थियों की उच्च उपलब्धियों तथा बढ़ती यूरोपियन व एंग्लो इंडियन व्यक्तियों की आवश्यकता को ध्यान में रखकर भारत में विश्वविद्यालय की स्थापना की जानी चाहिए। साथ ही घोषणा पत्र में लंदन विश्वविद्यालय को आदर्श मानते हुए मद्रास, बम्बई तथा कोलकाता में विश्वविद्यालय खोलने की अनुमति प्रदान की गई। देखो, विश्वविद्यालय खोलने की मतलब उपलब्धि उसने अनुमति प्रदान की है। तो देखो, जो सरकारी छात्रवृत्ति थे, जो +2 पास करने के बाद हाई लेवल की डिग्री करना चाहते हैं, उनके लिए छात्रवृत्ति का काम किया गया। और यूरोपियन व एंग्लो इंडियन मतलब क्या हो गया, अंग्रेजी और इंग्लिश हो गया, और इंडिया के लोग क्या बोलते हैं, हिंदी हो गया। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, एंग्लो इंडियन व्यक्तियों की आवश्यकता को ध्यान में रख के विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। और सबसे पहले कहाँ खुले थे, मद्रास, बम्बई, कोलकाता। ठीक है। नंबर 8 है सहायता अनुदान प्रणाली। वुड के घोषणा पत्र में पहली बार देशी व विदेशी संस्थानों को बगैर किसी भेदभाव के आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। अनुदान के प्राप्त धन का व्यय भवन निर्माण, विज्ञान प्रयोगशाला निर्माण, शिक्षकों के वेतन और छात्रवृत्ति आदि देने के लिए किया जाएगा। ठीक है। इसके अंदर मतलब जो भी सहायता प्रदान की जाए, टीचर्स को सहायता प्रदान की जाए, छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाए, विज्ञान के लिए प्रयोगशाला का निर्माण किया जाए। ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।